प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज त्रयोदशी तिथि है और आज कार्तिक शुक्ल पक्ष का सोम प्रदोष व्रत है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है, सभी प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। किसी भी कारणवश अगर आप यह व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी चाहिए और साथ ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस समय में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने भवन में नृत्य कर रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। ऐसे में जो भी भक्त त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए प्रदोष काल की पूजा अत्यंत आवश्यक है और साथ ही कथा सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान भी मिलता है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के दो पुत्र हैं। कार्तिकेय जी बड़े हैं और गणेश जी छोटे। कार्तिकेय भगवान ने मुख्य रूप से तारकासुर और उसके पुत्रों जैसे तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, जिन्हें त्रिपुरासुर भी कहते हैं, उनका वध किया था। इसके अलावा स्कंद पुराण के अनुसार उन्होंने प्रलंब नामक राक्षस और अन्य कई राक्षसों का भी वध किया और युद्ध के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। वह देवताओं की सेना के सेनापति हैं। कार्तिकेय का नाम उनकी 6 कृतिकाओं से लिया गया है, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और परिणाम स्वरूप उनके 6 सिर हैं। कार्तिकेय जी की पूजा दक्षिण भारत में सबसे अधिक की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय जी की पूजा करने वालों की संतान पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। जो माताएं कार्तिकेय की पूजा और व्रत करती हैं, उनकी संतान अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा सफल होती है। और दूसरी ओर गणेश जी भगवान की पूजा तो पूरे भारत में की जाती है। गणेश जी को तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हिंदुओं में कोई भी धार्मिक कार्य श्री गणेश भगवान के नाम के बिना पूरा नहीं होता। गणेश जी को भगवान शिव से विघ्नेश्वर के रूप में पूजा जाने का आशीर्वाद प्राप्त है, जो सभी बाधाओं को दूर करता है। कार्तिकेय और गणेश दोनों ही अपने गुणों में निपुण और एक से बढ़कर एक हैं। एक दिन दोनों भाइयों में इस बात की बहस हो गई कि हम दोनों में बड़ा कौन है, बुद्धिमान कौन है। अपने बुद्धि और पराक्रम से दोनों एक दूसरे के तर्क और ताकत को काटते जा रहे थे। देवों ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि इस झगड़े का तो कोई अंत ही नहीं। उन्होंने दोनों भाइयों से अनुरोध किया कि वह अपने माता पिता मतलब कि शिव और पार्वती जी के पास जाएं। वही समस्या का समाधान कर सकेंगे। देवों का यह सुझाव मानकर कार्तिकेय जी और गणेश जी अपने माता पिता के पास चल दिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने इस दुविधा को सुना कि कार्तिकेय और गणेश जी में बड़ा कौन है, तो पहले तो वे मुस्कुराए और फिर दोनों भाइयों के बीच में एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो इस ब्रह्मांड का 3 चक्र लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, वही दोनों में से बड़ा होगा। दोनों भाइयों ने इस शर्त को मान लिया और निकल पड़े चक्कर लगाने। कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर विराजमान हुए और तेज गति से उड़ गए। रास्ते में उन्होंने पवित्र स्थानों को नमस्कार किया और प्रार्थना अर्पण किए। तो कार्तिकेय जी को जाता देखकर गणेश जी सोचने लगे कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, मैं तो कभी भी कार्तिकेय जी से नहीं जीत सकूंगा। कहां मोर की उड़ान और कहां चूहे की चाल। गणेश जी को लगा कि वह कितने भी तत्पर कोशिश कर लें, पर वे कार्तिकेय जी को नहीं हरा सकते। तभी उनके मन में एक विचार आया। गणेश जी ने अपने चूहे पर सवार होकर निकलने के बजाय एक और ही बुद्धिमान तरीका अपनाया।
उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव का बहुत मन से ध्यान किया और उनके 3 चक्कर लगा लिए और वापस जाकर एक और बैठ गए। जब माता पार्वती ने इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड तो महादेव और माता पार्वती में समाया है, तो चाहे ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊं या फिर आपके चारों ओर लगाऊं, बात तो एक ही है। तो उनकी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुए। जब कार्तिकेय ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो वहीं पर बैठे हैं। तो वे तो बड़े ही खुश हुए कि मैं तो जीत गया, और भगवान शिव से कहने लगे कि देखो पिताजी, मैं जीत गया, मैंने 3 चक्कर गणेश जी से पहले लगा लिए हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी बोले कि हे पुत्र, तुम तो अब चक्कर लगाकर आ रहे हो, गणेश ने तो कब के ही 3 चक्कर लगा लिए। यह कहते हुए उन्होंने सारी बात कार्तिकेय जी को बताई और कहा कि आज से मैं गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान घोषित करता हूँ। अब से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। जो भी पूजा अर्चना में सबसे पहले गणेश को याद करेगा और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। गणेश जी के इस तर्क को सुनकर कार्तिकेय जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और गणेश जी को बड़ा मान लिया और वहां से चले गए। ऐसा कहा जाता है कि तभी से गणेश भगवान को हर एक शुभ कार्य में पूजा पाठ में सर्वप्रथम याद किया जाता है। अगर याद ना करें तो हमारा कोई भी कार्य सफल और संपूर्ण नहीं होता। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता सुख करता भगवान श्री गणेश की जय, भगवान कार्तिकेय की जय। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह रानी की सेवा किया करती थी और उसका पति देवव्रत राजा की सेवा किया करता था। रानी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी रानी की सेवा करती थी, इसीलिए उसे राजकुमार धर्मगुप्त को पालने का भी काम सौंप दिया गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त से अपने पुत्र की तरह ही प्यार करती थी, अपना पुत्र ही मानती थी। राजकुमार भी ब्राह्मणी को दूसरी मां मानते हुए पूरा आदर देता था और ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था। क्योंकि वह राजकुमार था, इसीलिए शीघ्र ही उसे राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम शुचिव्रत रखा। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत को छोटे भाई की तरह ही स्नेह देता था, प्यार करता था। शुचिव्रत भी राजकुमार धर्मगुप्त को बड़े भाई का स्थान देता था, बड़े भाई की तरह ही मान देता था। ब्राह्मणी भी दोनों को समान रूप से अपना पुत्र मानती थी और दोनों पर समान रूप से ममता लुटाती थी। लेकिन राज्य का जो मंत्री था वह बहुत ही कुटिल था। उसकी राजगद्दी पर बुरी नजर थी, परंतु वह ब्राह्मण देवव्रत के कारण राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। परंतु वह ब्राह्मण से नाराज रहने के कारण ब्राह्मण के हर काम में टांग अड़ाता रहता था और ब्राह्मण देवव्रत को परेशान करता रहता था, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों दुखी रहते थे। एक बार शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री तो पहले से ही गद्दार था। जैसे ही उसको अवसर मिला वह शत्रु से जाकर मिल गया और उसने राज्य की, सेना की सारी गुप्त जानकारियां शत्रु को दे दी, जिससे शत्रु राजा जीतते हुए राजमहल तक पहुंच गया। ब्राह्मण देवव्रत राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, परंतु फिर भी वह राजा को बचा नहीं पाया। शत्रु राजा ने राजा और रानी को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुटिल मंत्री राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी को मारने के लिए ढूंढने लगा। ब्राह्मणी को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने बड़े पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त और अपने छोटे बेटे शुचिव्रत को लेकर जंगल में जाकर छुप गई। घोर विपत्ति के कारण दुखी होकर वह अपनी व अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पुत्रों को साथ में लेकर जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था।
कभी भिक्षा मांगकर तो कभी कंदमूल फल खाकर वह अपना और पुत्रों का निर्वाह करने लगी। पास में ही शांडिल्य मुनि का एक आश्रम था। एक दिन वह अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके आश्रम में जा पहुंची और ऋषि को दंडवत प्रणाम करके अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगी, जिसे सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी को 1 वर्ष तक प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से भगवान शंकर भोलेनाथ की तुम पर कृपा दृष्टि होगी। वह प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख और दारिद्र्य को दूर करके तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएंगे। शांडिल्य ऋषि कहने लगे कि प्रदोष व्रत की पूजन का विधि विधान तो बहुत बड़ा है, परंतु श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रखकर व्रत को करने से भी भगवान भोलेनाथ की तुम पर शीघ्र ही कृपा होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए ब्राह्मणी ने ऋषि के वचन पर अटूट विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं तुमको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का शुचिव्रत तालाब में स्नान करने गया था, तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक कलश दिखाई दिया। वह स्वर्ण कलश को लेकर अपनी माता के पास जा पहुंचा। वह माता को कलश देता है तो माता कहती है, तुम दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। फिर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है माँ, इसीलिए मैं यह धन नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन दोनों भाई घूम रहे थे और घूमते घूमते वन के बीच में जा पहुंचे। वहां उन्हें अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं अटखेलियां करती हुई दिखाई दी। उन सब को देखकर शुचिव्रत बोला, मैं स्त्रियों के बीच में नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह उसी स्थान पर रुक गया। बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में जाकर पहुंच गया। उसके स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या ने उससे एक प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? फिर राजपुत्र धर्मगुप्त बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता की हत्या करके शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है, इसीलिए मेरी रक्षा के लिए गुरु माता मुझे और उनके पुत्र को साथ लेकर यहाँ वन में रहती हैं। अब आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है कि आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा। ऐसा कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला डाल दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रणय उपहार प्रेम से स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह किस प्रकार हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप कोई चिंता ना करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। कल सुबह ही आप यहाँ अवश्य आना। इतना सुनकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर को आ गया और घर आकर सारी बातें अपनी माता को बता दी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरे दिन सवेरे राजपुत्र भगवान शिव की पूजा करके अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उस वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर वहां जंगल में आती है। गंधर्व राज राजपुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री के योग्य श्रेष्ठ वर हो। गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में हीरे, मोती, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर और अनेक दासियां दी और शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी सेना देने का वचन भी दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व राज से सेना लेकर
अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और शुचि व्रत के साथ शिव जी की पूजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही उसे विजय प्राप्त हो गई और उसने शत्रु राजा और कुटिल मंत्री को मारकर अपने राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया। गंधर्वराज ने अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को विदर्भ देश का राजा बना दिया। धर्मगुप्त ने राजा बन जाने पर अपने छोटे भाई शुचिव्रत को मंत्री तथा गुरु माता को राजमाता के पद पर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी की कृपा से वे सभी आनंद से रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा तथा शिव जी का पूजन अभिषेक करेगा, रात्रि जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी उनके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में अवश्य ही स्थान देंगे। हे भगवान शिव और माँ पार्वती, कथा सुनने वाले सभी शुद्धिजनों की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोली शिव पार्वती की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता पार्वती और शिव जी की अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं उन लोगों को पहले से भी ज्यादा दुख मिलता है और जो सुख भोगते हैं उन्हें कोई दुख नहीं मिलता। उस समय भगवान ने माता के सवाल का जवाब नहीं दिया और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर ले गए। दोनों ने मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। हे प्रिय भक्तों, एक दिन माता ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन माता पार्वती ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंटें नहीं हैं, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर ईंटें लेने गई। उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें ली और लाकर चूल्हा तैयार किया। कुछ समय के बाद जब भोलेनाथ खाली हाथ घर लौट आए तो उन्हें ऐसा देखकर माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आप कुछ लेकर नहीं आए तो खाना कैसे बनेगा। इस पर भगवान ने कहा कि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने पार्वती जी से पूछा, हे पार्वती, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो। माता ने कहा कि हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव जी भगवान ने फिर से कहा कि अच्छा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती जी बोली कि हे भगवान, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह से किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि हे देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे हुए आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है, और जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं उन्हीं को दुख प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी मनुष्य मुझ पर विश्वास रख के मेरा पूजन करेगा, बेल व पत्र मुझे चढ़ाएगा, गंगा जल से मुझे स्नान करवाएगा, वह मेरे लिए प्रिय रहेगा, उसे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ फिर से कैलाश को चले गए। तो प्रेम से बोलिए शिव शिवा की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, गंगा मैया की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थी। सभी भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी उनके पाप नष्ट नहीं होते। इनके जीवन में दुख कैसे दूर होगा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके?
फिर शिव जी ने कहा कि हे देवी, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो लाभ कैसे मिल सकता है? माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप कैसी बातें करते हो? सभी ने स्नान तो किया है, अभी तो इनके शरीर भी भीगे हुए हैं। फिर शिव जी बोले, इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाता हूँ। अब क्या था, अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले रास्ते में बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया। वहां शिव जी एक बूढ़े के रूप में और माता पार्वती एक सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों श्रद्धालु जाएंगे। तुम उनसे मुझे इस गड्ढे में से निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगाया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर शिव जी बूढ़े व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए। बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें कोई गड्ढे से निकालने में मदद करें। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग बूढ़े को गड्ढे से निकालने के लिए आगे बढ़ते तो स्त्री उनसे कहती कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही सब लोग पीछे हट जाते। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इनकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी बूढ़े की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, देखा, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहां पर एक युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने बूढ़े को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी पार्वती रूपी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी तरह से निष्पाप हो? उस व्यक्ति ने कहा कि हे माते, आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने बूढ़े को गड्ढे से बाहर निकाला। शिव जी और माता पार्वती उस युवक से बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गई कि हजारों लोगों में से एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं, इसीलिए उनके पाप नहीं धुलते और जीवन में पाप बने रहते हैं। इस कथा का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी व्रत कर रहे हैं तो गंगा स्नान करने जाएं तो पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करें, यह सोचकर कि मैं स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं पाप मुक्त होकर भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, शिव पार्वती की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनते हैं विघ्न हर्ता श्री गणेश जी की बड़ी ही पावन, पवित्र और चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर जब वह पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने उससे पूछा कि हे ननद जी, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब दिया कि क्या बताऊं,
रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाया करते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ कर दिया गया है। वह आगे बढ़ती है तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। उसने गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज लगा दी, हे पुत्री, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़े की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां तो कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। अब देखिए भगवान गणेश जी का चमत्कार। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि बहना, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, अरे मेरे प्यारे भैया, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, हे शिव शंकर, जैसे आपने उस बहन के भाई को जीवित किया, उसके प्राणों की रक्षा की, उस पर दया बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर दया बरसाना। जय माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए
तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा।
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करूं चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण। ओम नमः शिवाय।